नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर हिंदी के और एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सोशियोपैथ और साइकोपैथ के बारे में। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं। हर किसी का नेचर और पर्सनालिटी अलग अलग होता है। जैसे कुछ चीज़ें लोगों को पसंद आती है, बट वही सेम चीज़ें कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वह चीज़ सेम है, बट लोगों का या फिर उस पर्सन का मतलब इंडिविजुअल का उसको देखने का नज़रिया अलग होता है, उसकी मेंटालिटी अलग होती है। बिल्कुल वैसे ही हमारे समाज में भी यही विषमता हमें देखने को मिलती है, जिससे कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप मतलब समाज के नहीं बल्कि इंडिविजुअल पर्सन की बात करने वाले हैं। जो समाज में हमारे आसपास हमारे परिवार में ऐसे लोग होते हैं जिससे हमें अजीब फील होता है, जिन्हें हम ज़्यादातर नेगेटिव कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, या हमें खुद भी ये शक होता है कि हम कहीं नेगेटिव इंसान तो नहीं है। तो आज हम दो संकल्पना के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें आता है सोशियोपैथ और साइकोपैथ। ये दो चीज़ों में कई सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। एक सोशियोपैथ और साइकोपैथ में फ़र्क क्या है और कैसे इनके ट्रेट्स मतलब लक्षण पहचाने, जिससे हम कैसे किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी और मेंटालिटी जान सकते हैं। सोशियोपैथ और साइकोपैथ में एक साम्य होता है और ये दोनों भी एक ही कैटेगरी में आते हैं, जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहलाता है। जैसे वह सही और गलत को चुनने में असमर्थ होते हैं। उनके स्वभाव में ही सही और गलत में फ़र्क कर पाने की क्षमता कम होती है। वो दूसरों की फीलिंग्स समझने में असमर्थ होते हैं और वैसे ही खुद की फीलिंग्स को जाहिर करने में भी उनको दिक्कत होती है। वह कानून और समाज की सीमाएं ज़्यादातर नहीं मानते। वह उनके बुरे कर्मों के लिए गिल्टी कभी नहीं होते। वह ज़्यादातर हिंसक और आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। पर सोशियोपैथ में और साइकोपैथ में फ़र्क भी उतने ही है जितने कि साम्य हैं। तो सबसे पहले हम सोशियोपैथ के बारे में जानेंगे। सोशियोपैथ ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। वह कभी किसी भी रिलेशन को लॉन्ग टर्म तक नहीं टिका पाते हैं। कभी भी एक नौकरी पर टिक नहीं पाते हैं, मतलब ज़्यादा समय काल तक वह कोई भी एक नौकरी नहीं कर पाते हैं। वैसे ही उनकी फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ में ज़्यादा भीड़ और ग्रुप में रहना उनको पसंद नहीं होता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति पर या फिर कुछ व्यक्ति मतलब उंगलियों पर गिना जाए ऐसे व्यक्तियों पर उनका ट्रस्ट होता है और संभवतः वह एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं। मतलब अपने लाइफ में उनको ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं आते हैं। सेकंड है खुद पर कंट्रोल कम होना। सोशियोपैथ्स अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा सोशियोपैथ गर्म दिमाग के होते हैं। वो जल्दी ही नर्वस या घबरा जाते हैं और जल्दी उनको किसी भी चीज़ पर गुस्सा भी आ जाता है और इसी गुस्से में आकर वह कई बार क्राइम कर बैठते हैं। थर्ड है पेशेंस की कमी। खुद पर कंट्रोल ना होने की वजह से उनमें पेशेंस की कमी होती है और इसलिए वह कोई क्राइम अगर करते हैं तो वो बौखलाहट में करते हैं। डर या फिर गुस्से में उनसे क्राइम हो जाता है जिसमें कोई भी प्लानिंग नहीं होती है। फोर्थ है गिल्ट की कमी। वो जानते हैं कि यह बुरा है, फिर भी वह खुद को उसके लिए तैयार कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सोशियोपैथ अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस में या फिर हमारे समाज में ही हमेशा दूसरे व्यक्ति का बुरा करके या फिर उन पर चढ़ के आगे जाने की कोशिश करते हैं। ये जानते हुए कि यह गलत है, फिर भी वो इसके लिए खुद को मना लेते हैं। वह अपने मन में उस चीज़ के लिए गिल्ट नहीं आने देते। लेकिन कुछ ऐसे सोशियोपैथ केसेस में इनको गिल्टी भी पाया जाता है। फिफ्थ है इरिस्पॉन्सिबल होना। ये लोग हमेशा ही दूसरों के प्रति, खुद के प्रति या समाज और सिस्टम के लिए गैर जिम्मेदार होते हैं। फैमिली में भी वह कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं और यही इरिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समाज और सिस्टम से हमेशा ही बाउंड्री क्रॉस करवा देती है और क्राइम करते वक्त भी ये खुद के लिए इरिस्पॉन्सिबल एक्ट करते हैं। वो अपना माइंड क्लियर रखते हैं कि उनको दूसरे की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। अब जानते हैं साइकोपैथ के बारे में। फर्स्ट है अपना असली चेहरा कभी नहीं दिखाते। साइकोपैथ कभी भी अपना रियल फेस, जो काफ़ी वायलेंट और अग्रेसिव साइड है, वो कभी भी उनके मर्जी के बिना दूसरों को नहीं दिखाते। इसलिए कभी भी साइकोपैथ को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। वह फेक इमोशन को दिखाने में माहिर होते हैं और इसी नेचर से वह किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमेशा ही समाज में वह एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं और इसी फेक रिलेशन बनाकर ज़्यादा समय तक वह उनको टिका भी लेते हैं। वह अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं
जिससे वह अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी कर पाए। सेकंड है कोल्ड हार्ट पर्सन। साइकोपैथ ज़्यादातर कोल्ड हार्ट पर्सन होते हैं। वह किसी भी चीज़ पर ज़्यादा भावुक या ज़्यादा अग्रेशन नहीं दिखाते। वह अपने माइंड को हमेशा ही शांत रखते हैं और हर चीज़ पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। इसलिए वह किसी भी क्राइम को बड़ी प्लानिंग से करते हैं, जिससे उनके खिलाफ सबूत ना के बराबर मिलते हैं। उनका एग्रेशन वो छुपा कर चलते हैं और जब भी उनको वह एग्रेशन चाहिए होता है तब वह उसे यूज़ करते हैं। थर्ड है दूसरों का दर्द और भावना समझने में असमर्थ होना। साइकोपैथ दूसरों के लिए कोई भी इमोशन नहीं रखते। वह बाहर से जो भी दिखा है पर वह दूसरों को ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखते हैं, जो उनके मेंटालिटी के हिसाब से समय आने पर उसे यूज़ करते हैं। जब वह क्राइम करते हैं तब वह ऐसे ही किसी को मार देते हैं और यह फीलिंग उनको लार्ज नंबर ऑफ क्राइम करवा देती है। सेल्फ रियलाइजेशन की कमी की वजह से वह तब तक क्राइम करते हैं जब तक उनको कोई पकड़ ना ले। फोर्थ है चार्मिंग नेचर। बहुत से साइकोपैथ खुद को एक ऐसे व्यक्ति में ढाल देते हैं जिससे उनके तरफ सभी लोग आकर्षित होने लगते हैं। वह खुद एक ऐसी पर्सनालिटी बना लेते हैं जिससे वह किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। इसलिए आप इनको आसानी से कभी पहचान नहीं सकते। फिफ्थ है दे आर वेल एजुकेट। ज़्यादातर साइकोपैथ उनके पढ़ाई या फिर किसी भी क्षेत्र में होशियार होते हैं। वह हर चीज़ सोच समझ कर और पूरे प्लानिंग के साथ करते हैं, जिसमें वह फेक इमोशन, फेक रिलेशनशिप, फेक चेहरे दिखाने में भी माहिर होते हैं, जिसे आप चाहते हुए भी किसी साइकोपैथ को पहचान नहीं पा सकते। अब जानते हैं सोशियोपैथ क्यों और किस वजह से होते हैं। बचपन में हुए लैंगिक शोषण, घर में चल रहे हिंसा, स्कूल में बुली होने से इनके दिमाग पर असर हो जाता है और यही असर बाद में एक सोशियोपैथ बना देता है, जिसमें उस व्यक्ति को अपनी गलती मालूम होती है पर वो खुद को वैसा बना लेता है। जैसे पेड्रो अलोंसो लोपेज, ये एक सीरियल किलर था। ऊपर आए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इसके बारे में और जानकारी पा सकते हैं। अब जानते हैं साइकोपैथ के बारे में। साइकोपैथ के बहुत ही कम केसेस होते हैं अगर हम इसे सोशियोपैथ से कंपेयर करें तो, लेकिन यह एक सबसे खतरनाक और घातक पर्सनालिटी डिसऑर्डर माना जाता है। साइकोपैथ ये ज़्यादातर जेनेटिक्स से होते हैं, मतलब उनके परिवार में ऐसे कोई हो तो वो जन्मजात साइकोपैथ बन जाता है, या घर में रहते ही कोई एक्सीडेंट या ऐसी चीज़ जो नेगेटिव हो वो प्रभाव उस बच्चे पर पड़ जाता है। सोशियोपैथ में व्यक्ति जन्म के बाद मतलब बाहरी इन्वायरमेंट से खुद को ऐसा बना लेता है। तो दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि मेरे पास तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनमें ऐसे गुण हैं, या फिर आप में खुद में ऐसे कई सारे गुण होंगे जो आपको साइकोपैथ या सोशियोपैथ बना रहे होंगे। लेकिन इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइकोपैथ या सोशियोपैथ सिर्फ क्रिमिनल चीज़ें नहीं करता। और जैसे हॉलीवुड में या फिर बॉलीवुड में साइकोपैथ को वायलेंट और बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव क्राइम करते हुए दिखाया जाता है, ऐसा रियल में कम ही होता है। मतलब 50% साइकोपैथ और सोशियोपैथ ही ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए जाते हैं। बाकी के 50% अपनी नॉर्मल लाइफ मरने तक एकदम नॉर्मल तरीके से जीते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप किस 50% में आते हैं, या फिर आपकी कोई परिचित व्यक्ति साइकोपैथ या सोशियोपैथ है? आप मुझे कमेंट में इसके बारे में बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार अगले नए किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए